अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ चौधरी अब्दुल्ला एंड आई एम अ फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडर। और इस चैनल के ऊपर जो है मैं अपना सालों का एक्सपीरियंस एंड अपनी लर्निंग्स आप लोगों से शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और ढेर सारे पैसे बना सकें। सो इस चैनल के ऊपर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी डिस्कस ऑन दिस चैनल इज़ बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, और ये हम लोग वीकली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। और इसके अंदर हम आने वाले हफ्ते के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, पॉसिबल एंट्रीज एंड एग्जिट्स देखते हैं, एंड जो भी बिटकॉइन के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने की, उनको देखने की कोशिश करते हैं। बट आज की वीडियो के अंदर दो मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, एंड द फर्स्ट वन इज़ कि जो लोग ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड हैं उनके हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन ऑलरेडी 60s में ट्रेड कर रहा है, एंड परसों रात को जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है विच इज़ 69K, उसको बिटकॉइन ने जो है टच किया और इमीडिएट एक पुल बैक देखने को मिला और ऑलमोस्ट 10 से 15% की एक करेक्शन आई फ़ौरन से, और बिटकॉइन जो है 59K तक गया। विद इन मिनट्स ये ट्रेड हुआ और बहुत ज़्यादा इमीडिएटली बिटकॉइन गिरा और $59,000 तक गया, एंड इमीडिएटली उसके बाद ज़ाहिर है प्राइसेस वापस अभी करंटली 66 पे ट्रेड कर रहा है। सो उसके बाद से मुझे काफ़ी मैसेजेस आने शुरू हो गए और काफ़ी सारे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि इज़ इट ओवर, और बुल मार्केट जो है क्रिप्टो की वो ख़त्म हो गई है, क्या हुआ है, हमें एग्जिट ले लेना चाहिए या नहीं। इस सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो लोग अभी तक साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं और अभी तक क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड नहीं है और जो है वो फोमो का शिकार हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम लोग इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हमने मिस कर दी है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट फरवरी के अंदर बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 16,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और आज की डेट के अंदर बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 67-66 पे ट्रेड हो रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 4x फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो बिटकॉइन तो अपना 4x कर चुका है। सो यहाँ से अगर बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छी बुल मार्केट भी रही, तो बिटकॉइन 110 या 120 तक जाएगा, विच इज़ नॉट इवन 2x फ्रॉम हेयर। तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2x के लिए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्रिप्टो के अंदर। आपकी कोशिश होती है कि 5 to 10x या 20x आप लोग क्रिप्टो के अंदर से इन्वेस्ट करके लेके जाएं। सो उसके लिए बिटकॉइन के हिसाब से तो आप लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लोग अब क्या करें, और अभी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं बड़ा एक ज़बरदस्त सा सोल्यूशन लेके आया हूँ, उसको भी स्ट्रेटेजाइज़ करेंगे कि अभी भी जो लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इस मार्केट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो किस तरह से उठा सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मैं जो है पूरी बुल मार्केट के अंदर आप लोगों को इस तरह के जेम्स और इस तरह के कॉइन्स वगैरह, सारे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह सजेस्ट करता रहूँगा जो कि आपने लेने हैं, जिससे आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। सो काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, और फिर स्ट्रेटजी देखते हैं कि आप लोग किस तरह से इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं, किस तरह से जो है किन कॉइन्स के अंदर एंटर हो सकते हैं, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। So let's start the video with monthly chart, और Bitcoin is currently trading around $66,900, और currently हम जो है monthly resistance के ऊपर खड़े हुए हैं। This is a monthly resistance zone। ये आपके पास जो white box आपको नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? रेजिस्टेंस जोन वो एरिया होता है, वो जोन होता है जहाँ से प्राइसेस पुल बैक कर सकती हैं, प्राइसेस वापस ड्रॉप हो सकती हैं। सो वो रेजिस्टेंस कहलाती है। और सपोर्ट जोन वो होता है जहाँ से प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ जो है बाउंस बैक कर सकती हैं। सो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो है कॉन्सेप्ट होता है। तो करंटली जो है मंथली चार्ट के ऊपर जो है बिटकॉइन रेजिस्टेंस के ऊपर है, एंड अभी 24 डेज रिमेनिंग हैं इस मंथली कैंडल के क्लोज होने में। एनीवेज, अगर यहाँ से हम लोग पुल बैक होता है तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक है, करंटली जो बिटकॉइन का मोमेंटम देख के लग रहा है कि बिटकॉइन जो है कोई पुल बैक देने के जो है मूड में नहीं है। सो बट अगर कोई पुल बैक आता है और ये रेजिस्टेंस बहुत जो है स्ट्रांगली एक्ट करती है, तो कहाँ तक आएगा पुल बैक? तो दिस इज़ द लेवल वी हैव विच इज़ अराउंड 47 to 45 के लेवल। ये जो हमारे पास मंथली रेंज के अंदर एक मिड रेंज सॉर्ट ऑफ बनती है, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है मंथली चार्ट के ऊपर। सो अगर हम लोग मैक्सिमम यहाँ से पुल बैक आता भी है, करेक्शन आती भी है जो कि बुल मार्केट के अंदर आ जाती है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जो लोग मुझसे कल परसों पूछ रहे थे कि यार ये इतना ज़्यादा 15% का करेक्शन आ गया है, तो भाई 30-35% का भी करेक्शंस जो होते हैं बुल मार्केट के अंदर वो बहुत कॉमन होते हैं और बहुत नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस अगर पुल बैक करती हैं तो मैक्सिमम जो लेवल आप लोग देख सकते हैं विच इज़
45 to 47, इससे ज़्यादा नीचे ड्रॉप होने के चांसेस नहीं हैं और इस 45 लेवल तक के आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा मिनिमल है। एनीवेज बट दिस इज़ पॉसिबल कि अगर पुल बैक होता है मंथली चार्ट के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे 45 47 तक आ सकते हैं। इसके लिए आपने ख़ुद को तैयार रखना है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि कोई भी रेजिस्टेंस जितनी दफ़ा भी जो है टेस्ट होती है, लाइक ये जो वाइट बॉक्स है ये एक दफ़ा टेस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये देखें 1 2 एंड अब थर्ड टाइम टेस्ट हो रहा है, तो यूजुअली जो होता है थर्ड टाइम जो है रेजिस्टेंस टूट जाती है और अगर थर्ड टाइम ना टूटे तो फोर्थ टाइम तो डेफिनेटली टूट जाती है। सो अगर हमें कोई पुल बैक मिलता भी और अगर हम फोर्थ टाइम जब इसको टेस्ट करेंगे तो आप बेफिक्र होकर जो है अपनी पोजीशंस के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा एंड देन हम जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अब ये हमारे पास लेवल है, बाकी इससे फर्दर 45 से नीचे जाया जाए तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल 35 to 37 के लेवल है, विच इज़ वेरी वेरी अनलाइकली। बट जो इस तरह के अनलाइकली लेवल्स होते हैं अगर वो टेस्ट हों, ठीक है, अगर वो टेस्ट हों तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मार्केट के अंदर बाय करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि मार्केट यहाँ पे आती है, लोग अपना होप जो है वो लूज़ कर देते हैं बिल्कुल ही, और कि जी मार्केट जो है क्रैश हो गई है, मंथली कैंडल आपको इस तरह की कुछ लग रही होती है, मंथली सपोर्ट जो है उससे नीचे चली जाती है एकदम, एंड सडनली जो है लोग जो है बहुत पैनिक सेलिंग करते हैं और वहाँ पे असली बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो मंथली लेवल्स यूजुअली जो होते हैं ये बाइंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जो अनलाइकली लेवल्स हैं जिस तरह के 35 37 विच इज़ वेरी अनलाइकली एंड ऑल्सो 45 इज़ ऑल्सो वेरी अनलाइकली। सो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर प्राइसेस आपको 45 एरिया में या 37 एरिया में कहीं मिल जाती हैं बिटकॉइन के अंदर, अगर ऐसी कोई मैसिव करेक्शन हो जाती है, देखिए 45 वाली तो नॉर्मल है, ठीक है, 30% तो करेक्शन बुल मार्केट में होती रहती है, बट 37 वाली तो बहुत ही अनलाइकली है। लेकिन अगर इनकेस यहाँ पे कोई करेक्शन आपको मिल जाती है तो दिस विल बी द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, इवन 45 वाली अपॉर्चुनिटी भी बेस्ट होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है मंथली चार्ट के अंदर है फिलहाल। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास वीकली चार्ट के अंदर क्या है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑन अ वीकली चार्ट, और अगर मैं इसको थोड़ा सा पुल बैक करूँ यहाँ पे, अच्छा तो ये हमारे पास एक वीकली रेंज थी जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे थे, और फिर ये एक हमारे पास एक कंसोलिडेशन थी जिसके अंदर हम 8-9 हफ्ते ट्रेड करते रहे, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने जो है जब हम लोग इस जगह पे ट्रेड कर रहे थे ऑलमोस्ट यहाँ पे, मैं एक मिनट अगर ब्रश से इसको मार्क करूँ, इस एरिया में जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे तब हम लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर स्पेशली मेंशन किया था कि कोई भी कैंडल, वीकली कैंडल अगर इस रेंज के बाहर ऊपर की तरफ क्लोज हुई तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, और अगर नीचे की तरफ हुई तो नीचे की तरफ आएंगी। ये हमने एक सिस्टमैटिक सिग्नल अपने इसी चैनल के ऊपर दिया था, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, काइंडली मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इस तरह की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना कर सकें। क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेड ली होती, सही है, जब यहाँ पे ये ट्रेड जो है कैंडल, वीकली कैंडल इसके बाहर क्लोज हुई, अगर आपने यहाँ पे ये कैंडल क्लोज लिया होता सो ऑलमोस्ट अभी आप लोग जो है 3x प्रॉफिट के अंदर बैठे होते, और जो है जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती वो ऑलमोस्ट 3x हो चुकी होती। सो काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इस तरह की जो है वीडियोज़ आप मिस ना करें। एनीवेज यहाँ पे हम 8-9 हफ्ते ट्रेड करते रहे, फाइनली फिर हमने इसको ब्रेक किया और यहाँ से फिर हमने लॉन्ग अपने इस्टेब्लिश की, और अभी तक हम जो है बहुत सारे प्रॉफिट्स बना चुके हैं इससे। एनीवेज जो वीकली रेजिस्टेंस थी वो थी अराउंड 60 के, जिसको हमने ब्रेक किया, एंड द गुड न्यूज़ ऑन अ वीकली चार्ट इज़ कि वीकली चार्ट बहुत ही बुलिश और बहुत ही हेल्दी लग रहा है, बिकॉज हमने इसको ब्रेक किया वीकली रेजिस्टेंस को। उसके बाद प्राइसेस जो है परसों जो रात को एक करेक्शन आई जो 15% की करेक्शन थी, 69 पे बिटकॉइन गया ऑलमोस्ट, और फिर फ़ौरन से 59 पे आया। तो बेसिकली जब भी कोई रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया था वो जोन जहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकती हैं, लेकिन जब वो रेजिस्टेंस जोन जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वो ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि वो एरिया जहाँ से प्राइसेस वापस बाउंस बैक करती हैं, ठीक है। तो हमने ये देखें वीकली कैंडल ने, हमने यहाँ से इसको क्लोज ऊपर हुई, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, ब्रेक किया हमने इस रेजिस्टेंस को, और उसके बाद जब वापस प्राइसेस नीचे आई तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और हमने यहाँ से लॉन्ग लिया भी था 59,200 से एग्जैक्टली लॉन्ग इस्टेब्लिश किया था हमने, एक ट्रेड, डेली ट्रेड जो था वो हमने लिया था। तो ये इस वीकली रेजिस्टेंस ने एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर जब टूट जाती है तो वो जो है वाइस वर्सा फिर एक्ट करती है। अगर रेजिस्टेंस है टूटेगी तो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, और अगर सपोर्ट टूटेगी
तो लाइक अगर ये सपोर्ट है अभी है और अगर ये यहाँ से यू टूटती है तो जब प्राइसेस वापस इसके ऊपर जाएंगी तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, और जब दोबारा टूट जाएगी तो दोबारा वापस आएंगी तो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। तो वीकली चार्ट तो काफ़ी बुलिश लग रहा है। इन केस ऑफ अ पुल बैक ऑन वीकली चार्ट, अगर यहाँ से हम लोग पुल बैक करते हैं, ठीक है, और वीकली क्लोज हमारा कोई भी 60K से नीचे होता है, देन 60K माइट स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस अगेन, और फिर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो है वापस मंथली चार्ट के ऊपर भी हमारे पास एक लेवल था 45-47 वाला लेवल, एंड वीकली चार्ट के ऊपर भी हमारे पास ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी, जो वीकली रेंज थी जिसके अंदर हम 8-9 हफ्ते जो है ट्रेड करते रहे, बहुत तगड़ा लेवल है, ठीक है। अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बाय करना चाहिए और जो है अपनी पोजीशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए। सो ये हमारे पास वीकली चार्ट पे आ गया। अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑन अ डेली चार्ट, और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है। यहाँ से हम लोग जो है एक ही दिन के अंदर 62 से ऑलमोस्ट 69 पे गए, और फिर अगले दिन ही हम लोग जो है 69 से ऑलमोस्ट 59K का ये जो एक बड़ी मैसिव करेक्शन हुई थी। तो इस करेक्शन के बाद से काफ़ी लोग डर गए थे कि भाई क्या हो गया, बुल मार्केट ख़त्म तो नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दीज करेक्शंस आर वेरी वेरी नॉर्मल, बिकॉज होता क्या है, होता ये है कि जब जैसे कि जो ये 69 के एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई है बेसिकली, जैसे ही प्राइसेस यहाँ पे पहुँचती हैं तो लोगों को लगता है कि यार मैंने तो मिस कर दिया। तो बहुत सारे लोग पोजीशंस ओपन कर लेते हैं, फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस ओपन कर लेते हैं, लेवरेज के साथ पोजीशन ओपन कर लेते हैं। लेवरेज क्या होता है फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेवरेज सो इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि लेवरेज होता क्या है। अगर आपके पास अपने $10 हैं और आपने जो है 10x लेवरेज ले लिया है, ठीक है, आपके अपने $10 हैं, आपने 10x एक्सचेंज जिस पे बाइनेंस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं 10x लेवरेज ले लिया। इसका मतलब ये है कि $90 आपको जो है एक्सचेंज दे देगी, $10 आपके अपने होंगे, और आप $100 से कोई भी एसेट या कोई भी बिटकॉइन या कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इसी तरह मतलब ये एक एग्जांपल है। तो लोग बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज हो जाते हैं इन जगहों पे, और जिसकी वजह से इस तरह की करेक्शंस आती हैं ताकि वो लिक्विडेट हो जाएं या उनकी पोजीशंस बंद हो जाएं, और उसके बाद फिर मार्केट वापस कंटिन्यू करती है। तो इस तरह की जो करेक्शंस हैं, ये जो 20-25-30% वाली करेक्शन, 15% वाली, ये नॉर्मल होती है बिटकॉइन में। आपने परेशान नहीं होना, और जो है मार्केट को जो है अपना काम करने दें, और बुल मार्केट अभी स्टार्ट हुई है, सो नो वरीज। अच्छा, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जो है देखते हैं कि अगर हम लोगों को करेक्शन देखने को मिलती है, अगर हम ये लो लेवल डेली चार्ट के अंदर भी हमारे पास 61 का लेवल है, अगर हम ये लोग ये लूज़ करते हैं, सो द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ऑन अ डेली चार्ट वी हैव इज़ अराउंड 52K। यहाँ पे 8-10 दिनों की कंसोलिडेशन पीरियड था हमारे पास, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ से भी प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती हैं। एंड द नेक्स्ट एरिया ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड विच इज़ अराउंड 45-47K। डेली चार्ट के अंदर भी ये एक ऐसा सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा। सो द वर्स्ट केस, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वर्स्ट केस अगर हमें देखने को मिला तो वो होगा 45-47, क्योंकि ये डेली, वीकली, मंथली चार्ट के ऊपर, तीनों चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सो दिस इज़ द टेक्निकल एनालिसिस। एक वीकली राउंड अप हो गया। सो ये हमारे पास था बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं जल्दी से कि अगर आप लोग अभी तक क्रिप्टो के अंदर एंटर नहीं हुए तो कैसे आप लोग एंटर हो सकते हैं और कैसे जो है अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। देखें जी, जैसा मैंने शायद वीडियो में पहले भी अर्ज़ किया है कि द गुड न्यूज़ इज़ कि जब भी बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाइज के पास जाता है, होता क्या है पता, होता ये है कि जो 80% ऑफ द गेन्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट बिटकॉइन जब अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है ना, उसके बाद से बनते हैं। बिटकॉइन में नहीं, बल्कि ऑल्ट कॉइन्स में। ऑल्ट कॉइन्स का आप लोगों को आइडिया होगा। अब ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं कि जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन के अलावा बेसिकली, सो उसके अंदर 80% गेन्स जो है वो अभी बिटकॉइन जब अपना 69K क्रॉस करेगा उसके बाद बनेंगे। सो दो आपके पास सिनेरियोज हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज़ कि बिटकॉइन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं देता और डायरेक्ट जाता है ऊपर, और उसके बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिलता है, तगड़ा पुल बैक देखने को मिलता है। और जब यहाँ पे प्राइसेस वापस आएंगी, ठीक है, एक पुल बैक, जब एक बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्टली शूट करता है, ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई से बिल्कुल ऊपर चला जाता है, और उसके बाद जो पुल बैक आएगा वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप अगर ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि उसके बाद जो प्राइसेस जब वापस मूव होंगी तो दैट वुड बी ये जो एरिया होगा आपके पास, दैट वुड बी ऑल्ट सीजन। और इस मूव के अंदर सारे ऑल्ट फिर मेगा पंप होते हैं, कोई 5x हो रहा है, कोई 20x हो रहा है, कोई 100x हो रहा है।
तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जब भी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई करके वापस से एक ज़रा पुल बैक लेगा, और उसके बाद जो है ना यहाँ तक आप जो है बहुत मैसिव एक ऑल्ट सीज़न एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि अगर बिटकॉइन जो है जो सेफ़ और जो बहुत सिक्योर अपॉर्चुनिटी है, अगर उसकी बात की जाए, सो उसके अंदर ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप इंतज़ार करें और दुआ करें कि बिटकॉइन यहीं से करंटली करेक्शन ले ले, विच इज़ वेरी गुड। अगर बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन लेता है तो इसका मतलब ये है कि जो सिनेरियो हम डिस्कस करने लगे हैं, इसके अंदर ये होगा कि इसके अंदर फिर जो ऑल्ट सीज़न आएगा वो बहुत ही क्रेजी आएगा, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर ऑल्ट सीज़न आएगा, ज़्यादा बड़ा लंबा ऑल्ट सीज़न आएगा, और उसके अंदर बहुत मैसिव गेंस बनेंगे। उसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होती हैं एंड प्राइसेस ये 45 वाले लेवल पे आपको मिलती हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे बिटकॉइन बॉटम होगा, ठीक है, और बिटकॉइन जब यहाँ से उठना शुरू करेगा तो ये सारा टाइम जो है ये ऑल द वे टू द अप, ठीक है, ये सारा ऑल्ट्स मतलब बहुत बड़ा ऑल्ट साइकिल चलेगा, और ऑल्ट्स जो हैं 100x 20x 10x सारे और डिफरेंट अपना जो है रिटर्न्स आपको देंगे। बट ये टाइम भी, एक तो टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से भी बहुत लंबा होगा और गेंस भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सो आप दुआ कर सकते हैं कि कोई करेक्शंस आपको देखने को मिल जाएं। अब आप लोग बिटकॉइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में। देखिए जी, अगर तो आप लोग बहुत ही एग्रेसिव होना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि करंटली जो भी प्राइस चल रही है यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट जो है अपना कैपिटल जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि आप काइंडली वो पैसे इन्वेस्ट करें जो कि आप लूज़ कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, मैं जस्ट आप लोगों को ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं। मैं कोई जो है उस तरह से एडवाइजरी नहीं दे रहा कि आप लोगों को डेफिनेटली अपनी सेविंग्स और अपना कुछ सब कुछ उठा के लगा देना चाहिए। काइंडली अपने वो पैसे इन्वेस्ट करें जो आप लूज़ करें, तो आप लोगों को जो है इतना मसला परेशानी ना हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप लोग देखें यहाँ पे अब बिटकॉइन की दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं और किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन क्या करेगा इस टाइम, ठीक है। सो द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि अगर कोई भी आपको जो है बिटकॉइन का पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स दिस एरिया 63 64 तक बिटकॉइन मिलता है, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो है 20% जो है यहाँ पे आप बाय ले लें, ठीक है, अपने टोटल कैपिटल की, ठीक है। जितना भी आपका कैपिटल है उससे 20% की जो है बाय आप यहाँ पे ले लें एंड देन वेट। और उसके बाद अगर प्राइसेस यहाँ से फर्दर ड्रॉप होती हैं, ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपका बाइंग जोन होगा वो ये एरिया होगा, जहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो है 40% बाय कर लें, ठीक है। और अगर यहाँ से भी प्राइसेस नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है, अगर हमें ये 45 वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है, तो आई वुड डेफिनेटली से कि आप लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% तो डेफिनेटली बाय करें ही करें, ठीक है। पीछे रह जाएगा आपके पास ओनली 10%। अब 10% जो होता है वो आपने हमेशा जो है ना अपनी कह लें कि एक बैकअप के लिए और वर्स्ट डे के लिए रखना होता है। वर्स्ट डे क्रिप्टो के अंदर कभी भी आ सकते हैं और आते भी रहे हैं, ठीक है। तो वर्स्ट डे के लिए हमेशा से 10% आपके पास होना चाहिए, और जाहिर है वैसे भी होना चाहिए कि कल को कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे ही एक डेली ट्रेड आता है, कोई दिन की, एक हफ्ते की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें तो 10% तो आपके पास वैसे भी पीछे होना ही चाहिए। लेकिन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर 10 आपको जो है प्राइसेस 37 पे भी मिलती हैं तो 10% आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी द स्ट्रैटेजी, और दुआ करें कि आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि बिटकॉइन जो है चाहे अगर पुल बैक आता है तो आप लोग ये अकॉर्डिंगली 20%, 40%, 30% आप लोग इस तरह से अपने आप को जो है मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, और यही एक स्ट्रैटेजी जो है इस टाइम काम करेगी। और उसके बाद जब आप लोग इन्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद अगर जो है बुल मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करती है, सो ये वाला जो पीरियड होगा सारा ये एक बेहतरीन किस्म का जो है ऑल्ट सीज़न होगा, और इसके अंदर आप बहुत मैसिव गेंस जो है ऑलमोस्ट 20x 10x तक गेंस आप लोग बना सकते हैं। सो दूसरा केस मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसके अंदर ये है कि आप लोग बस 20% एंटर करें, बाकी फिर इतना रिस्क अभी आप 100% रिस्क ऑन इस जगह पे नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर है, ठीक है। सो आप यहाँ पे 20% मार्केट में एंट्री लें, और उसके अंदर फिर ये होगा कि यहाँ से भी आप लोग, ये भी पीरियड ज़ाहिर है इसके अंदर भी आप लोग काफ़ी गेन करेंगे जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा, एंड देन जब बिटकॉइन वापस एक रीटेस्ट लेगा या पुल बैक लेगा, कोई भी करेक्शन लेगा,
उसके अंदर फिर आप यहाँ पे भी एंटर हो सकते हैं। तो फिर जो बेहतरीन एक ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा वो ये पीरियड होगा। इसके अंदर भी फिर यहाँ पे फिर आप अभी 20% ले लें, और अगर हमें इस तरह बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्टली पुल बैक नहीं दिए बगैर जो है, अगर यहाँ से बिटकॉइन डायरेक्टली निकल जाता है तो फिर आप वेट करेंगे जब बिटकॉइन में एक आपको पुल बैक देगा। तो बाकी का 40% फिर आप लोग जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन 60% से ज़्यादा फिर आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 40% आपको जो है बैकअप पे रखना ही होगा, और 60% जब आपको टोटल आप फिर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएंगे जब आपको बिटकॉइन पुल बैक देता है कोई, और फिर इसके बाद जो भी मूव होगी इसके अंदर फिर जो है आपको ये सारा एरिया जो है ये एक ऑल्ट सीजन्स का होगा, जिसके अंदर आपके ऑल्ट्स और आपके बैक्स जो होंगे वो 10x 20x करेंगे। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कुछ फर्दर अब हम लोग देख लेते हैं कि किस कॉइन्स के अंदर, किन कॉइन्स के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। किन कॉइन्स को मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेटली सोलाना। ठीक है, सोलाना की अगर बात की जाए तो सोलाना अगर आपको इसका, अगर हम लोग वीकली चार्ट मंथली चार्ट देखें, लेट्स डू इट ऑन अ वीकली चार्ट। सो अगर वीकली चार्ट आप देखें तो ये अगर आपको इन प्राइसेस में मिलता है, इस वीकली क्लस्टर के अंदर मिलता है $100 के आगे पीछे अगर सोलाना कभी भी मिलता है आपको, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट बाय ले सकते हैं सोलाना की, एंड सेकंड बाय वुड बी अराउंड $70 to $75। अगर इन दोनों जगह पे आपको दोनों एरियाज़ में सोलाना मिलता है तो डेफिनेटली बाय करें, वेरी गुड कॉइन। और इसके अंदर अगर अपसाइड की बात की जाए, सो इसके अंदर जो इसकी सोलाना की प्रेडिक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ से 600 की हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी आपको 6-7x सोलाना रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको राइटली इसके अंदर इन्वेस्ट करें। सो द नेक्स्ट कॉइन आई एम लुकिंग इज़ ऑब्वियसली AI कॉइन रेंडर, न्यू प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा कॉइन है और इसकी भी काफ़ी हाइप है, और जो है ये भी आपको 10x 7x तक रिटर्न्स दे सकता है। करेंटली तो बहुत ऊपर जा चुका है। अगर पुल बैक आता है कोई और आपको ये 5.5 एंड 4.5 के एरिया के अंदर अगर मिलता है रेंडर, तो डेफिनेटली इसको बाय करें। ये काफ़ी एक अच्छा स्पॉट होगा इसको बाय करने के लिए। द नेक्स्ट कॉइन वी हैव इज़ ऑब्वियसली अ मीम कॉइन। मीम कॉइन्स भी डेफिनेटली लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब रिटेल इस मार्केट के अंदर एंटर होगी, जिस तरह आप सब लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिए कि भाई मैंने भी इन्वेस्ट करना है, मैंने भी इन्वेस्ट करना है। तो जब रिटेल इन्वेस्ट करती है तो वो इस तरह के मीम कॉइन्स में, इस तरह के जो है ना स्टूपिड किस्म के कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। सो एक आधा जो है इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी इसके अंदर भी होनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपोजर इस तरह के कॉइन्स में भी होना चाहिए। डोज है, पेपे है, ठीक है, डोज और पेपे में से कोई भी उठा सकते हैं आप, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा सा डोज को, क्योंकि पेपे ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। सो डोज की अगर बात की जाए, सो डोज अगर आपको जो है डोज अगर आपको इस एरिया में मिलता है 0.1 to 0.11 के एरिया में, अगर डोज आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है डोज को बाय करने की, तो डेफिनेटली बाय करें। मैं खुद जो है यहाँ से एंटर हुआ हूँ इसी एरिया से, और जो है यहाँ पे अब आप इंतज़ार करें, ये रेजिस्टेंस जोन है, शायद आपको जो है पुल बैक मिल जाए 0.1 0.11 तक। और अगर मिल जाता है और अगर आप डोज के अंदर अपनी पोजीशन बिल्डअप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसकी भी अपसाइड बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 10x तो डेफिनेटली हो ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आप देखें, क्योंकि डोज का हमेशा से है कि जी ये $1 पे जाएगा। सो अगर ये $1 पे जाता है तो ऑलमोस्ट 7x यहाँ से आपको इसकी अपसाइड मिलती है। सो 7x तो अभी भी इसके अंदर पड़े में। सो आई होप कि अगर बुल मार्केट कंटिन्यू होती है तो ये ऊपर जा सकता है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ ऑलरेडी पेपे। पेपे ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, बट इन केस अगर आपको यहाँ पे 0.000 फलाना 310 और 281 इसके बीच में कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी पेपे को लेने की मिलती है, डेफिनेटली इसको लें। ठीक है, बॉन्क है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और एजिक्स इज़ ऑल्सो गुड। ये भी एक AI कॉइन है, तो ऑब्वियसली इसका जो एक बाइंग का एरिया है विच इज़ 0.5 to 0.4 रीजन, अगर ये भी आपको इस एरिया में मिलता है तो आप इसको भी बाय करें। आई थिंक दैट्स ऑल। अगर आप लोग ये सारे प्रोजेक्ट्स बाय कर लेते हैं, टिया को भी, टिया इज़ ऑल्सो गुड। सो ये आपको शायद मिल भी जाए
अगर टिया आपको इस एरिया के अंदर मिलता है 14 या 12 11 के करीब, 11 12 13 में कहीं पे भी मिलता है टिया आपको, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बुल मार्केट के लिए, क्योंकि ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इसके भी ऑलमोस्ट 5 to 10x करने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो, और काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें ताकि इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप लोग मिस ना करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों के अंदर मैं इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बताता रहूँगा आपको, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।